अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सिम्बायोसिस हमने लास्ट टॉपिक किया था बायो का। सिम्बायोसिस के अंदर हम लोगों ने पैरासाइटिज्म को देखा। पैरासाइटिज्म के अंदर हमने एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, दो इसकी टाइप्स पढ़ी और रिलेशनशिप देखा ये किस तरह का रिलेशनशिप है। तो सिम्बायोसिस के अंदर हमने देखा था कि जब दो स्पीशीज आपस में एक साथ इकट्ठी रहती हैं तो इस अमल को हम जो है वो सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिम्बायोसिस जो है उसके अंदर आगे फर्दर हमारे पास टॉपिक था म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे जब रहते हैं तो दोनों को फायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, द रिलेशनशिप इन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन विच द बोथ आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड हो, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान। इसकी दो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम इसको जो है वो अगर हम देखें तो जो नाइट्रोबैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हमने ऑलरेडी नाइट्रोजन साइकिल के अंदर भी देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं प्लांट्स को। तो बैक्टीरिया और जो प्लांट का रिलेशनशिप है ये भी म्यूचुअलिज्म का है कि बैक्टीरिया को रहने के लिए वहां पे फूड और शेल्टर मिल रहा है, जगह मिल रही है, और बदले में प्लांट का फायदा ये है कि प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स होके मिल रही है, वो खुद नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के रिलेशनशिप में दोनों को फायदा हो रहा है, तो ये म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप कहलाएगा। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल जो है, पहली फर्स्ट एग्जांपल जो है वो प्लांट्स में से लिखी दी गई है, प्लांट्स का रिलेशनशिप। इसी तरह से सेकंड जो एग्जांपल है वो एनिमल्स रिलेशनशिप्स में से लिया गया है, जिसमें टर्माइट्स और प्रोटोजोआ के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया है थोड़ा सा। कि टर्माइट्स यानी कि दीमक जो है, जो लकड़ी को खाती है, लकड़ी हमें पता है स्टार्च, सेलुलोज, इसी तरह से अदर जो है मटेरियल कार्बोहाइड्रेट्स के जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कि पॉलीसेक्सराइड पे मुश्तमिल होते हैं। इसको डिकम्पोज करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होना जरूरी है। तो प्रोटोजोआ जो है वो टर्माइट्स के स्टमक में रहता है, और टर्माइट्स उसको फूड और शेल्टर उसी तरह से प्रोवाइड कर रही होती है। तो प्रोटोजोआ का रहने के लिए जगह मिल गई अपने होस्ट के अंदर, और बदले में जो टर्माइट्स को डिकम्पोजिशन मिल रही होती है फूड की, कि जो हमारे पास पॉलीसेक्सराइड है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, प्रोटोजोआ उसको डिकम्पोज करके टर्माइट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि वो स्टार्च जिसको टर्माइट डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी, उसको जो है वो डाइजेस्ट करके डाइजेस्टिव फॉर्म में इजीली मिल रहा था। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअलिस्टिक यानी कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। इसी तरह से हमारे पास लाइकन्स भी एक एग्जांपल हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में ये डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। लाइकन जो है वो एसोसिएशन होती है फंजाई की प्लांट्स के साथ, और सॉरी फंजाई की एल्गी के साथ हमारे पास जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे रहते हैं, फंजाई एंड एल्गी। और इस रिलेशनशिप को हम जो है वो म्यूचुअलिज्म का नाम दे सकते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा एल्गी प्लस फंजाई भी जो है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि फंजाई जो है वो एनिमल्स के साथ, फंजाई प्लांट के साथ, प्लांट जो है वो एल्गी के साथ, किसी भी तरह से हमारे पास इन दोनों का म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बारी जो है वो प्लांट्स और एनिमल का रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअलिस्टिक होगा, या फिर हर बारी जो है वो एलजी और फंजाई का जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक होगा। समटाइम्स जो है यही रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास पैरासाइटिज्म की भी शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसी तरह से म्यूचुअलिज्म के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉमन्सलिज्म का। The relationship between the organism in which one organism are benefited and other is not harm or not benefited, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, और एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कॉमन्सलिज्म। इसमें भी हमारे पास दो एग्जांपल हमारे पास आपकी मेरी बुक के अंदर मेंशन है, एक प्लांट्स में से और एक एनिमल्स में से।
एनिमल्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो सकर फिश की एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है। सकर फिश ये स्मॉल फिश है और ये अटैच हो जाती है जो लार्ज बिग फिश है, ये उसके साथ उसको जो है वो पकड़ लेती है। और जिस तरह से हमारे पास बड़ी फिश जो है वो फूड की तरफ मूव करती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है और वो ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे फूड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लार्ज हो, जिससे उसको इजीली फूड जो है वो मिल जाए। जहाँ पे फूड कम क्वांटिटी के अंदर होता है वहां से ये माइग्रेट कर जाती है। तो जो सकर फिश है वो बड़ी बिग फिश के साथ अटैच हो जाती है, उसको पकड़ लेती है और काफी किलोमीटर तक जो है वो समझ लें कि फ्री में जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर जाती है, उसकी बॉडी की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और बड़ी फिश ने वैसे अपनी फूड के लिए तो जाना होता है, तो साथ में एक छोटी सी फिश उसकी बॉडी के साथ मूव कर जाती है, तो उसको इसका कोई बिग जो है वो कोई नुकसान नहीं, बहुत बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। तो इसी तरह से ये रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास कॉमन्सलिज्म होगा कि जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होंगे। इसी तरह से हमारे पास कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप हमारे पास क्या है कि जो प्लांट्स जो है बड़े ट्री होते हैं उनके अंदर जो है वो एनिमल्स बर्ड जो है वो होल कर देते हैं। अगर होल ना भी करें तो उसमें कुछ स्पॉट्स कुछ कैविटीज ऐसी होती हैं जहां पे जो है वो वाटर स्टे कर सकता है, पानी। और ऊपर जो है वो डस्ट वगैरह पड़ने के बाद वो एक छोटा सा हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्लेस बन गई, ऐसी स्पेस बन गई जहाँ पे जो छोटे प्लांट है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास सॉइल से अबव एक हाइट पे, जहाँ पे सॉइल पे हमारे पास लाइट वगैरह इजीली ट्रीज की वजह से नहीं फॉल कर रही होती, तो एक कैविटी के अंदर, उस कैविटी के अंदर जो छोटे से प्लांट है, जो छोटे प्लांट है वो यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे इस कैविटी के अंदर। और यहाँ पे इन्हें वाटर भी मिल रहा है, सॉइल जो है वो थोड़ी सी मड भी मौजूद है और इनके लिए जो है वो थोड़ी सी मड काफी है, तो ये यहाँ पे ग्रो करते हैं और सरवाइव करते हैं। तो इसी तरह से बड़े वाले ट्री का कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि इसकी फूड तो यूज नहीं हो रही, यूटिलाइज नहीं हो रही, वैसे भी कैविटी बनी हुई थी और लकड़ी जरूर खराब हुई है थोड़ी सी, लेकिन वो कैविटी बनी हुई थी, पानी मौजूद था। तो उसमें अगर कोई ट्री जहाँ छोटा सा प्लांट जो है वो ग्रो कर गया तो इसका कोई इसको डिसएडवांटेज नहीं है। तो इसी तरह से इस ट्री को जो है वो ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन इस छोटे पौधे का फायदा ही फायदा है क्योंकि उसको रहने के लिए जगह मिल गई और इसकी जो है वो वाटर के साथ और सॉइल के साथ। तो इस तरह से का रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास कॉमन्सलिज्म कहलाएगा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें बैगर और हनी बैगर और स्पैरो की जो है वो एग्जांपल लिखी हुई है और ये आपने इसको रीड आउट करना है। और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, बैगर हनी बैगर और स्पैरो का जो रिलेशनशिप यहाँ पे नीचे एग्जांपल के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, आपने इस एक्टिविटी को रीड आउट करना है और बताना है कि हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाला टॉपिक देखेंगे।